इसके बाद हम आपको क्यूबिक सिस्टम के जो ब्रेवाइज लेटाइसिस है वो बता रहे हैं। आपके सिलेबस में जो सिस्टम है वो क्यूबिक सिस्टम है ना। ये अभी अब हम लोगों ने डिस्कस किया। 7 टाइप के क्रिस्टल सिस्टम है, क्यूबिक सिस्टम आपके सिलेबस में है। अब हर क्रिस्टल सिस्टम में अलग अलग टाइप के ब्रेवाइज लेटाइसिस है। तो क्यूबिक सिस्टम में कितने ब्रेवाइज लेटाइसिस हैं? 3 टाइप के ब्रेवाइज लेटाइसिस हैं। सबसे पहला है उसमें SCC, दूसरा है BCC और थर्ड है FCC। SCC का मीनिंग क्या है? सिंपल क्यूबिक क्रिस्टल। क्यूबिक सिस्टम का पार्ट है सिंपल क्यूबिक क्रिस्टल। इसको बोलेंगे बॉडी सेंटर्ड क्यूबिक। और FCC को क्या बोलेंगे? फेस सेंटर्ड क्यूबिक। ठीक है। तो क्यूबिक सिस्टम को 3 ब्रेवाइज लेटाइसिस में डिवाइड किया है। कौन कौन से? SCC, BCC, FCC। SCC मीन्स सिंपल क्यूबिक क्रिस्टल, BCC बॉडी सेंटर्ड क्यूब, FCC फेस सेंटर्ड क्यूब। अब इनमें सिमिलरिटी क्या है तीनों में? तो तीनों में जो एज लेंथ है ABC तीनों इक्वल है, और तीनों में अल्फा बीटा गामा जो एंगल है वो 90 डिग्री है ना, ये कॉमन है। तो फिर डिफरेंस क्या है वही तो समझना है अपने को। तो सबसे पहले आप देखिए सिंपल क्यूबिक क्रिस्टल। ये एक यूनिट सेल हम ड्रॉ कर रहे हैं इस सिस्टम का। पूरा सॉलिड के स्ट्रक्चर को स्टडी करना हमारे लिए पॉसिबल नहीं है, इसलिए हम क्या करते हैं यहाँ पर एक यूनिट सेल के स्ट्रक्चर को स्टडी करते हैं। तो जो यूनिट सेल का स्ट्रक्चर होगा वही उसके क्रिस्टल लेटाइस का होगा। क्रिस्टल लेटाइस पार्ट है क्रिस्टलाइन सॉलिड का। तो इनडायरेक्टली एक यूनिट सेल के स्ट्रक्चर से आपको किसके बारे में इंफॉर्मेशन मिलती है? क्रिस्टलाइन सॉलिड के बारे में। ठीक है। तो ये सिंपल क्यूबिक क्रिस्टल BCC में देखिए डिफरेंस क्या है वो भी हम आपको साथ साथ बता रहे हैं। पहले ड्रॉ कर दें FCC। देखिए सिंपल क्यूबिक क्रिस्टल उस सिस्टम को बोलेंगे जिसमें पार्टिकल्स कहां प्रेजेंट होते हैं? ओनली एट द कॉर्नर्स। तो यहां पर पार्टिकल्स केवल कॉर्नर्स पर है। ठीक है। ये सिंपल क्यूबिक क्रिस्टल। इन तीनों में सिमिलरिटी क्या है? तीनों में ABC इक्वल है, तीनों में अल्फा बीटा गामा 90 डिग्री। डिफरेंस केवल पार्टिकल्स की अरेंजमेंट का है। तो सिंपल क्यूबिक सिस्टम में पार्टिकल्स कहां है? कॉर्नर्स पर। बॉडी सेंटर्ड क्यूबिक में क्या होगा? अलोंग विद द कॉर्नर्स। कॉर्नर्स पे तो पार्टिकल्स हैं ही। अलोंग विद द कॉर्नर्स एक पार्टिकल हर एक यूनिट सेल के बॉडी के सेंटर पे भी होगा। तो यहां पार्टिकल्स कॉर्नर्स पे तो है प्लस बॉडी के सेंटर पर भी है। एक पार्टिकल हर एक यूनिट सेल के बॉडी सेंटर पर। फेस सेंटर्ड क्यूबिक में क्या होगा? तो अलोंग विद द कॉर्नर्स। कॉर्नर्स पे तो पार्टिकल्स हैं ही। कॉर्नर्स पे तो पार्टिकल्स हैं ही, उसके अलावा हर एक फेस के सेंटर पर भी एक पार्टिकल। तो टॉप के फेस सेंटर पे पार्टिकल है, ये बॉटम के फेस सेंटर पे पार्टिकल है, ये दोनों साइड के फेस सेंटर पर पार्टिकल है। और कहाँ है? फ्रंट और बैक। ये बैक साइड देखिए 1 2 3 4 है ना। बैक वाली साइड देखिए उसका फेस सेंटर। अब ये टॉप वाली साइड देखिए इसका फेस सेंटर यहाँ कहीं आएगा। आया समझ में? 6 फेसेस हैं, उनके फेस के सेंटर पर भी पार्टिकल। वो सबका साइज सिमिलर है, वो बनाने में थोड़ा ऊपर नीचे हो सकता है। तो यहाँ पार्टिकल कहाँ कहाँ प्रेजेंट है? कॉर्नर्स पर, उसके अलावा फेस के सेंटर्स पर। फेस पर है मतलब फेस के सेंटर पर ही जाएगा। तो अब डिफरेंस आपको समझ में आ गया। ब्रेवाइज लेटाइसिस में पार्टिकल की अरेंजमेंट अलग अलग होगी यूनिट सेल। ठीक है। तो पार्टिकल केवल कॉर्नर्स पर है तो सिंपल सिस्टम है।
कॉर्नर प्लस बॉडी सेंटर है तो बीसीसी है, कॉर्नर प्लस फेस सेंटर है तो एफसीसी। ये क्लियर हुआ। अब हम यहां पर कैलकुलेट करते हैं स्टाइकियोमेट्री। स्टाइकियोमेट्री मतलब नंबर ऑफ पार्टिकल पर यूनिट सेल। तो सिंपल क्यूबिक में पार्टिकल्स कहां पर हैं, ध्यान से देखना है सभी को। कॉर्नर्स पर है, कितने कॉर्नर है, 8 कॉर्नर पे पार्टिकल है। एक पार्टिकल का कॉर्नर पे कंट्रीब्यूशन कितना होता है, 1/8। तो 8 इंटू 1/8 करेंगे तो क्या आ जाएगा, 1 आ जाएगा। अब क्वेश्चन दो टाइप से पूछा जाता है। यदि आपसे पूछें कि नंबर के बेसिस पर सिंपल क्यूबिक में कितने पार्टिकल है, तो नंबर के बेसिस पे देखें तो 8 पार्टिकल है, बट एक पार्टिकल का कंट्रीब्यूशन 1/8 है। तो कंट्रीब्यूशन वाइज देखें ओवरऑल तो 1 पार्टिकल पर यूनिट सेल है ना। दोनों चीजें आपके सामने। यहां पर आ जाइए, ये क्या कैलकुलेट कर रहे हैं अपन, स्टाइकियोमेट्री। स्टाइकियोमेट्री मतलब नंबर ऑफ पार्टिकल्स पर यूनिट सेल आफ्टर कंट्रीब्यूशन। तो कॉर्नर्स कितने हैं, 8। एक कॉर्नर पे कितने पार्टिकल है, 1/8। बॉडी सेंटर कितना है, एक ही होता है मतलब, और वहां कंट्रीब्यूशन कितना है, 1 ही। तो ये हो गया 1 + 1 कम्स आउट टू बी 2। सिंपल क्यूबिक में कंट्रीब्यूशन के बाद एक ही पार्टिकल है। बॉडी सेंटर क्यूबिक में बीसीसी में कंट्रीब्यूशन के बाद पार्टिकल 2 है। और केवल नंबर वाइज पूछे तो 8 + 1 9 है। देखिए 8 कॉर्नर और एक बॉडी सेंटर, टोटल 9 हो गए। एफसीसी पर आ जाएंगे, ये भी इजीली आप कर सकते हैं। कॉर्नर्स कितने हैं, बोलिए 8। एक कॉर्नर पे कंट्रीब्यूशन 1/8। फेसेस कितने हैं, 6। एक फेस पे कंट्रीब्यूशन कितना है, 1/2। तो ये तो हुआ 1, ये हुआ 3, टोटल हो गया 4। तो एफसीसी में पर यूनिट सेल कितने पार्टिकल हैं, 4 पार्टिकल्स। समझ में आया सभी को। तो सिंपल क्यूबिक क्रिस्टल में कंट्रीब्यूशन छोड़ दीजिए, केवल पार्टिकल का नंबर पूछे तो 8 है केवल कॉर्नर पे। यहाँ 8 + 1 यानी टोटल 9 है। यहाँ 8 + 6 कितने होगा, 8 + 6 14 है। लेकिन कंट्रीब्यूशन वाइज जनरली पूछा जाता है। तो एससीसी में 1 है, बीसीसी में 2 है और एफसीसी में 4 है। ये बार बार रिपीट कर रहे हैं ताकि याद हो जाना चाहिए। अब इससे पहले जब वॉइड आपको पढ़ाया था तो हमने बोला था कि आपके सिलेबस में जो कंपाउंड्स हैं उनमें केवल 2 टाइप की वॉइड्स यूज होती हैं। कौन कौन सी 2 टाइप की वॉइड, तो एक ऑक्टाहेड्रल वॉइड और दूसरी टेट्राहेड्रल वॉइड। हम शॉर्ट में लिख रहे हैं, कॉपी में आप पूरा लिखेंगे। ऑक्टाहेड्रल वॉइड और टेट्राहेड्रल वॉइड, ये 2 टाइप की वॉइड मिलेंगी आपको डिफरेंट स्ट्रक्चर में। जैसे इसके बाद हम NaCl का स्ट्रक्चर डिस्कस करेंगे, सोडियम ऑक्साइड का, कैल्शियम फ्लोराइड का, जिंक सल्फाइड का और सीजियम क्लोराइड, ये आपके सिलेबस में। तो वहां पर आपको 2 टाइप की वॉइड्स मिलेंगी। पार्टिकल जो होते हैं या तो लेटिस पॉइंट्स पे होंगे या फिर कहाँ होंगे, वॉइड में होंगे। साइज छोटा हुआ तो टेट्राहेड्रल वॉइड में होगा, साइज बड़ा हुआ तो ऑक्टाहेड्रल वॉइड में पार्टिकल प्रेजेंट होगा। आपको हमने बोला था कि एक रेशो आपको याद रखना पड़ेगा, है ना, वो याद भी किया था आपने कि जितने पार्टिकल है उतनी ही क्या होती है, ऑक्टाहेड्रल वॉइड, और टेट्राहेड्रल वॉइड उसकी डबल नंबर में होती है। तो देखिए सिंपल क्यूबिक में टोटल पार्टिकल कितने हैं, कंट्रीब्यूशन के बाद 1 है, तो ऑक्टाहेड्रल वॉइड क्या होगी, यहाँ पे 1 होगी, इक्वल नंबर में होगी, और टेट्राहेड्रल उसकी डबल होगी, ये 1 है तो ये 2 होगी। समझ में आ गया, याद हो गया। यहाँ पर टोटल कंट्रीब्यूशन के बाद पार्टिकल कितने हैं, 2 है, तो ऑक्टाहेड्रल वॉइड भी कितनी होगी, हमेशा इक्वल नंबर में होगी। जितने पार्टिकल उतनी ऑक्टाहेड्रल वॉइड और उसकी डबल टेट्राहेड्रल वॉइड, तो टेट्राहेड्रल वॉइड कितनी होगी, 4 होगी। समझ में आ रहा है सभी को। यहाँ देखिए 4 पार्टिकल्स है पर यूनिट सेल, तो ऑक्टाहेड्रल वॉइड 4 है और टेट्राहेड्रल वॉइड डबल है यानी 8 है। क्लियर है इतना, आपको कोई कंफ्यूजन तो नहीं। तो जितना अभी आपको बताया है क्यूबिक सिस्टम, उसमें 3 ब्रेवाइस लेटाइसेस हैं, कौन कौन से, एससीसी, बीसीसी, एफसीसी। सिंपल में, सिंपल क्यूबिक में पार्टिकल्स कहाँ है, कॉर्नर पर है। बीसीसी में पार्टिकल कॉर्नर प्लस बॉडी सेंटर पर है। एफसीसी में पार्टिकल कॉर्नर प्लस फेस सेंटर पर।
कंट्रीब्यूशन के बाद पार्टिकल 1 है यहाँ, बीसीसी में पार्टिकल 2 है, एफसीसी में पार्टिकल 4 है। उसके अलावा हमने आपको बताया बगैर कंट्रीब्यूशन के अपन देखें तो यहाँ टोटल 8 पार्टिकल्स है, यहाँ 9 है, यहाँ पर 8 + 6 14 पार्टिकल्स। फिर ऑक्टाहेड्रल वॉइड यहाँ कितनी है, 1 है, टेट्राहेड्रल 2 है, यहाँ ऑक्टाहेड्रल 2 है, टेट्राहेड्रल डबल है 4, यहाँ ऑक्टाहेड्रल 4 है, टेट्राहेड्रल 8 है। समझ में आया इतना? अब इसके बाद हम इनसे रिलेटेड क्वेश्चंस पर जाएंगे। वो तभी आप कर पाएंगे जब अभी जो 2 चीजें पढ़ाई है वो आपको याद हो। एक तो यूनिट सेल का स्ट्रक्चर, कितने कॉर्नर है, कितने एजेस है, कितने फेसेस हैं, कहाँ पे कितना कंट्रीब्यूशन है, और क्यूबिक सिस्टम आपके सिलेबस में 3 टाइप के ब्रेवाइस लेटाइसिस, इनमें कंट्रीब्यूशन के बाद स्टाइक्योमेट्री, उसके अलावा वॉइड्स कितने कितने हैं। क्लियर है इतना?